क्या ये इतनी बड़ी गलती थी कि मैं इतना बुरा डिजर्व करती थी? नहीं, मेरा वो लाइन क्रॉस होने ही वाली थी सब्र की। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्लास टीचर है, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ नहीं कहेंगे इनको। वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और मैं तो आयुषी हूँ, आप मुझे जानते होंगे। और अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, और अगर देखा है तो ये पता होगा कि ये वीडियो भी स्टोरी टेलिंग की ही होगी। तो फिलहाल लास्ट में मैंने कॉलेज की स्टोरी बताई थी, इस बार मैं बताने वाली हूँ स्कूल की स्टोरी। अभी तो फिलहाल कॉलेज की स्टोरी तो बहुत सारी जो मुझे बताना है वो इतनी खत्म नहीं हुई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कॉलेज लाइफ में की है जिसकी स्टोरी बतानी है। पर दो रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी डिले कर रही हूँ। पहला कि कुछ तो बताने लायक ही नहीं है, दूसरा कि करंटली आई एम वर्किंग अंडर दैट कॉलेज, तो अभी भी मैं उसे नहीं बता सकती। तीसरा रीजन ये है कि कुछ स्टोरी ऐसी है जो मैं बता सकती हूँ, बताने लायक है, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है बताने का। तो फिलहाल हम बात करेंगे अपने फिलहाल मैं बात करूंगी अपने स्कूल की एक स्टोरी की, जब मैं क्लास 9th में थी। तो जब मैं क्लास 9th में थी तब भाई देखो, एक तो क्लास 9th के बच्चे कैसे होते हैं, मतलब शक्ल की सीधे एज ऐसी है कि भाई दुष्टता करेंगे ही करेंगी। तो मैं भी कुछ वैसी ही थी। हमारा पूरा क्लास, एक तो पता नहीं क्यों भाई बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे क्लास में हमें हमेशा वही सेक्शन मिलता था, मतलब मुझे हमेशा वही सेक्शन मिलता था जिसके बच्चे सबसे ज्यादा दुष्ट थे। मतलब आप चार पांच जितने भी सेक्शन है, सबके जो दुष्ट बच्चे ना, जो बैक बेंचर्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक सेक्शन में डाल दो तो वो बनता था मेरा सेक्शन, जिस सेक्शन में मेरे को रखा जाता था। पता नहीं क्यों, बट इंटेंशनली होता था या बाई चांस हो जाता था, या क्या रीजन था, पर ऐसा ही होता था। तो मैं वहां पे गई, पूरा क्लास मेरी दोस्त थी, दोस्त से भी नहीं थी, मतलब कुछ तो अच्छे दोस्त थे, कुछ क्लासमेट थे, पर ये था कि अगर दोस्ती नहीं है तो फिर नफरत भी किसी से भी नहीं है, एक को छोड़ के। उसकी भी, वो भी इस स्टोरी में इंक्लूड है, मैं बताती हूँ क्यों। तो मेरे को मिला क्लास 9th में, मेरे जो क्लास टीचर थे जिनका सुबह सुबह शक्ल देखनी पड़ती थी, वो थे मिस्टर देवेंद्र सिंह सर, जो कि एक मैथ्स टीचर थे। अब सोचो मेरे दिमाग की हालत उस वक्त क्या होगी जब मुझे सुबह सुबह उस आदमी की शक्ल देखने को मिल रही है जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, और सुबह ही सुबह मुझे मैथ्स पढ़नी है। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, मेरे मैथ्स में स्कोर हमेशा बहुत अच्छे आते थे, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, ठीक है। ये अगर मेरे टीचर्स ये वीडियो देखेंगे या कभी देखेंगे या देखते होंगे या देख रहे होंगे, जो भी है, वो जानते हैं कि भाई मैंने कभी भी टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं की, कभी भी नहीं। पर भाई एक सीमा होती है ना मेरी, अगर आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करते जा रहे हो तो ये जानो कि अगर आप जितना पौधे में पानी डालेंगे पौधा उतना ही बड़ा होगा। अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी कोई आपकी आरती नहीं उतारूंगी भाई। एक सीमा होती है, मैंने उस पर झेला 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 बस कर, लेकिन ये आदमी का खत्म ही नहीं होता है भाई। ये चीजें कितनी बेइज्जती करे किसी की, किसी, मतलब मेरी तो उतनी गलती भी नहीं है जितने मैंने उस इंसान से सुना है। तो बात स्टार्ट यहाँ से हुई कि ये आदमी मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता है, मतलब इतनी ज्यादा नफरत कि एक बार मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से याद है कि क्लास 9th में मैं 2 दिन छुट्टी पे थी। स्कूल की छुट्टी थी, कोई ऑफिस की छुट्टी नहीं थी कि कुछ बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा था। स्कूल की छुट्टी थी, 2 दिन बाद जब मैं आई तो ये कह रहे हैं कि आ गई डीएम साहिबा स्कूल का जायजा लेने की, स्कूल सही चल रहा है या फिर नहीं। डज इट मेक एनी सेंस? नो, डेफिनेटली नॉट। कि क्लास 9th के एक बच्चे से एक टीचर की क्या ऐसी पंगा फंस रहा है कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं मेरे को। उसके बाद तो चलो ये बात खत्म हो गई। फिर और इस इंसान ने मेरे साथ बुरा क्या किया मैं बताती हूँ। इन्होंने दिया था कि एक फॉर्मूला था, उसको प्रूव करना था, और जो इंसान ने नहीं कर पाया, जिस बच्चे ने नहीं कर पाया, उसको 5 बार लिख के आना था होमवर्क में। तो ये जिस दिन मिला उस दिन था 25 नवंबर। 26 नवंबर को मुझे वो दिखाना था कि भाई ये मैंने 5 बार लिख लिया है। इतना खराब टाइम चल रहा था जिंदगी का कि 26 को ही मैंने 4 बार लिख लिया, 5वीं बार मैं लिखना भूल गई उस फॉर्मूले को। और हाँ, और एक और गलती थी, इतनी सी ही गलती थी, वो तो इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि मेरे को फांसी की सजा दी जाए। वो था कि मैंने सभी फॉर्मूले के नीचे हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा था। क्या ये इतनी बड़ी गलती थी कि मैं इतना बुरा डिजर्व करती थी? नहीं। अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में इस इंसान ने किया क्या मेरे साथ। 26 नवंबर को जब इन्होंने मेरा देखा तो भाई मेरे को ये बिल्कुल याद ही नहीं था, मेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि मैंने 5 बार नहीं लिखा है। मेरे को लगा था कि मैंने 5 बार लिख लिया है। उन्होंने मेरी कॉपी देखी, और क्योंकि इस इंसान को मेरे से नफरत थी बहुत ज्यादा, चिढ़ता था बहुत ज्यादा, तो ये भाई इन्होंने कहा कि 4 ही बार लिखा है आपने। मैंने फिर से चेक किया, भाई मैंने भी चेक किया, तो 4 ही बार लिखा। मेरा दिमाग और खराब कि भाई ये 4 मैंने लिख लिया, एक 5वीं बार लिखना और हेंस प्रूफ लिखना मैं कैसे भूल गई। फिर इस इंसान ने ये भी नहीं देखा कि भाई इसका बर्थडे है, मेरे को कह दिया कि आप ऐसा करिए, जितने लोग, अब अगर 20 बच्चों को वो लिखना था, मैं आपको एक एस्टिमेट बता रही हूँ, मेरे को करेक्ट नंबर याद नहीं है, कि अगर 20 बच्चों को वो लिखना था तो उसमें से 4 या 5 बच्चों ने या तो ऐसे थे कि लिखा ही नहीं था। सिंगल मैं ऐसी थी जिसने एक बार नहीं लिखा था, ठीक है, ऐसा नहीं था लिखा नहीं था, बस मैंने एक बार नहीं लिखा था, और मेरे अलावा जो 4 थे उन्होंने लिखा ही नहीं था, बाकी सबने लिखा हुआ था। इन्होंने कहा गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। एक जिस इंसान का बर्थडे उसे कहा गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। और क्लास के बाहर जाके क्या करना है आपको दीवार का सहारा लेकर के वो जो एक छूट गया है उसको और 5 बार लिखना है, और हेंस प्रूफ सब में लिखना है। मेरा दिमाग खराब भाई, एक तो मेरा बर्थडे। अब आपको इतना सोचना चाहिए कि जो बच्चा, आजकल के बच्चे नहीं भाई, पहले के बच्चे क्या थे, 7 बजे तैयार होके वो स्कूल पहुंच रहे हैं, पहली क्लास ले रहे हैं, पहली क्लास में उनके बर्थडे वाले दिन आप ये कर रहे हैं। क्या ये कोई सेंस बन रहा था कि उस दिन आप मेरे से ये बदला लें? नहीं। इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे को बड़ा बुरा लगा, लेकिन कर ही क्या सकते थे, क्लास टीचर थे, कोई ऐसा चल नहीं रहा था। मेरे अंदर गुस्सा खोल रहा था कि भाई ज्वालामुखी बन रही है, कभी तो फटेगी, और लपेटे में सारे ही आने वाले हैं इसके, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर चलो भाई, अब इनका बस, मेरा वो लाइन क्रॉस होने ही वाली थी सब्र की। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्लास टीचर है, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ नहीं कहेंगे इनको। फिर आता है एक दिन जिस दिन इस आदमी ने कर दी हद पार अपने इसकी। मेरे को इतना खुन्नस आई थी उस दिन, मैं बताती हूँ क्यों।
कुछ नहीं था, हमारी क्लास चल रही थी। मैंने कह दिया तो इनका जो है उस दिन मैथ्स के 2 पीरियड थे, तो ये लंच के बाद वाला पीरियड था, तो मेरी बॉटल में पानी खत्म हो गया था। तो मैंने क्या कहा, ये क्लास ले रहे थे, आए, ये पढ़ाने लगे, 1 सम सॉल्व किया, 2 सम सॉल्व किया, तीसरे सम में मैंने कहा मैं पानी भरने जा रही हूँ सर, मैंने परमिशन ली उनसे कि मैं आई गो टू फिल द वाटर। उन्होंने कहा हाँ जाइए। अब जो ग्रीन बोर्ड होता है उससे ये बिल्कुल चिपक के तो आदमी लिखता था, अब ये जब लिख रहे हैं उसमें तो मेरे को निकलना था, और कुछ ऐसी रीजन की वजह से और आगे जो है जगह भी नहीं थी कि मैं निकल जाऊं। तो मैंने इनसे कहा कि सर आप थोड़ा आगे हो जाइए। अब मैं चली जाऊँ, ये आगे हो भी गए। अब इन ग्रीन बोर्ड और इनके बीच में सिर्फ इतनी जगह बाकी थी जिसमें मैं सीधी नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो मैं ऐसे इस तरह से मैं जाने लगी अपने बॉटल लेकर के। अब मैं हम बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हम सोचते हैं कि भाई इस इंसान से लड़ाई अवॉइड करने का हर एक पॉसिबल चीज मैं करूंगी कि लड़ाई अवॉइड हो सके, ना ये खुन्नसी आए और मेरे मार्क्स ना काटे ये इंसान। क्योंकि मेन तो मेरे को इनसे बस एक ही चीज चाहिए था, वो था मार्क्स, ठीक है। बाकी तो क्योंकि देखो मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था 9th में, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरा एक ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो था मैथ्स। उसके अलावा हाँ, मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग था मेरा। तो क्या हुआ था, तो इन्होंने, मैं गई वहां पे, तो भाई मैं ऐसे करके, मेरा हाथ ऐसे पोजीशन पे था, हम चले गए वहां पे। अब पूरी क्लास ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या किया, इवन मैंने खुद ने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या किया। उनका एक चमचा बैठा हुआ था, उस चमचे का मेरे को नाम नहीं याद है, शक्ल याद है, नाम नहीं याद है, और ना मैं उसको याद करना चाहूँ। वो पता नहीं उसको भी क्या खुन्नस थी इस इंसान की तरह ही, पता नहीं क्या दिक्कत थी। हाँ, ये कुछ ऐसे चमचे होते हैं ना जो टीचर के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो वैसा किस्म का इंसान था। तो उसने क्या किया, मतलब हम पानी नहीं भर के आए, मेरे को नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे क्या हुआ था। पानी भर के आए, इन्होंने अपनी बुक नीचे रख रखी थी, एनसीईआरटी जो आती थी उसको नीचे रख रखी थी। ये मेरे को, मैंने कहा मैं कम इन सर। इन्होंने कहा हाँ आओ। आए हम अंदर, ये कह रहे हैं आप पे किस बात का एटीट्यूड है इतना, आप इतना क्यों एटीट्यूड दिखाती हैं, आप क्या समझती हैं अपने आप को। अब जब इन्होंने ये कहा कि आप क्या समझती हैं अपने आप को, मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं कुछ नहीं समझती। मेरा इंस्टेंट रिप्लाई ये था कि कुछ नहीं समझती मैं अपने, मतलब तुरंत कोई किसी इंसान से कोई पूछेगा आप क्या समझती है अपने आप को, तो मैंने कुछ नहीं समझती मैं अपने आप को। तो ये तो आप होती कौन है मुझे चिढ़ा के जाने वाली। मेरा दिमाग घूम गया भाई कि मैं तो पानी भरने गई थी और चिढ़ाने क्या, पूरी क्लास में सन्नाटा कि भाई क्या क्यों बोल रहे। और भाई हम डांट खाते थे, हम ऐसा नहीं कि हम बहुत सीधे बच्चे थे, बहुत संस्कारी बच्चे, कभी नहीं डांट खाए, मैं बहुत डांट खाई अपनी जिंदगी में। तो सारी क्लास शांत, सिर्फ एक के चेहरे पे स्माइल थी, वो थी उनका वो चमचा। मेरे को डाउट तो हुआ पर मैंने इग्नोर कर दिया। तब इन्होंने मेरे को खूब बोला आप क्या समझती हैं अपने आप को, इतना एटीट्यूड है, इतनी सी उम्र में इतना एटीट्यूड लेके क्या करिए, किस बात का घमंड है इतना। मैंने कहा यार ठीक है, आगे बताए क्या किया। फिर उन्होंने बताया कि आप चिढ़ा के गई हैं, अभी आप जब मेरे पीछे से गई हैं तो आप मेरे को चिढ़ा के गई है। मेरे को गुस्सा आई, और फिर भाई इन्होंने मेरे को बहुत सुनाया, मतलब अत्त का सुना दिया इस आदमी ने मेरे को गुस्सा आ गई। जब मैंने देख लिया कि भाई अब मेरे को, और सबसे पहला मेरा रिएक्शन ये होता है, चाहे मुझे गुस्सा, मैं अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा किसी को मिस कर रही हूँ, बहुत किसी भी इमोशन में हूँ मैं, एनी काइंड ऑफ इमोशन, मेरा पहला रिएक्शन होगा रोना। रोना सबसे पहले है। सेंसिटिव नहीं हो, लेकिन हाँ रोना आ जाता है मेरे को। हम रोने लग गए वहां पे सब, और कि भाई ये लड़की रो रही है, मतलब अब वो बात मेरे सीधा दिल पे छू गई। अगर मैं रो रही हूँ तो वो बात मेरे दिल पे छू गई है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं इनसे क्या ही लड़ूं भाई, क्योंकि ये इंसान, अगर मैं लड़ूंगी तो ये और बोलेंगे, फिर छोड़ो भाई इनसे अवॉइड करो। मैंने कहा मैं जा रही हूँ वाइस प्रिंसिपल के पास, मैंने डायरेक्टली ऐसे बोला। और मैंने जितनी बार अपने स्कूल में ये बोला ना कि मैं जा रही हूँ वाइस प्रिंसिपल के पास, तब तक मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस में मैंने उसको बोला है, और वो जंग मैं जीत के ही आई हूँ, मतलब जान रहे हो धुरंधर मैं ही थी। तो क्या हुआ था कि फिर मैं वहां से गई, और मेरे क्लास के जस्ट बगल वाली क्लास के सामने प्रिंसिपल का रूम था, मतलब वाइस प्रिंसिपल का। और नई वाइस प्रिंसिपल आई थी हमारी मंजू मैम, वो बड़ी सी ऐसी बिंदी लगाई थी, मुझे आज भी याद है। हम गए वहां पे, मैं रो रही थी, और मैंने रोते रोते कहा मैम देवेंद्र सर ने ऐसा कहा, मैम देवेंद्र सर ने वैसा कहा, मैम देवेंद्र सर ने ये क्या, देवेंद्र सर ने वो किया। मैं पानी भर कर आई, मेरे को पता भी नहीं इन्होंने क्या कहा, क्या समझा, क्या किसने क्या किया। और मैम इन्होंने मेरे को ऐसे से सुनाया कि आप में किस बात का एटीट्यूड है, ये वो जो भी सुनाया था मैंने सब मैम के सामने प्रोजेक्ट कर दिया। मैम कहीं पानी पियो आयुषी, पानी पियो, शांत हो जाओ। और जब मैं बहुत ज्यादा रोने लगती हूँ हटो, तो मेरी सांस भी फूलने लगती है, मेरी सांस अटकने लग जाती है। शांत हो जाना, पानी पियो, पानी, वो शांत कराई। उन्होंने कहा ठीक है जाओ क्लास में जाओ, बैठो, मैं आती हूँ अभी। मैंने कहा ठीक है मैम। मैं गई वहां पे अपने क्लास में, ये आदमी फुल कॉन्फिडेंस में, हो या क्लास नहीं हो या वाइस प्रिंसिपल से, हो गई दिल को शांति, नहीं मिल गई दिल को शांति, अब ऐसा करो आप क्लास के बाहर ही रहिए। मेरे को और गुस्सा आई कि भाई क्यों मैं बाहर रहूं, जब मेरी गलती नहीं तो मैं बाहर क्यों रहूं। फिर जब मैं बाहर, मेरे को खड़ा कर दिया, मैं बाहर खड़े खड़े रो रही हूँ। 5 मिनट बीता, मंजू मैम जब आई, वाइस प्रिंसिपल जो हमारी थी, उन्होंने ऐसे देवेंद्र को बुलाया, देवेंद्र इधर आओ। नहीं, उन्होंने कहा देवेंद्र सर बाहर आइए। ये बाहर आए, मैं रो रही हूँ। उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ बेटा, मतलब मंजू मैम ने कहा कि शांत हो जाओ, देवेंद्र बताओ क्या हुआ था। तो देवेंद्र सर ने कहा कि मैम इसमें पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है कि मेरे पीछे से ऐसे से गई, तो फिर ये मेरे को चिढ़ा के गई, मेरे को बच्चे बता रहे हैं कि चिढ़ा के गई है। मैंने वैसे, मैं ऐसी इंसान हूं नहीं कि मैं 2 बड़ों के बीच की बात को कट करूं, लेकिन मैंने इनकी बात को उसी वक्त कट किया। मैंने कहा मैम अगर यही बात है ना कि मैं चिढ़ा के गई हूँ, तो आप ऐसा करिए, आप कैमरा चेक कर लीजिए, कैमरा लगा हुआ है भाई, और कैमरे में तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो ऐसा करो कि आप कैमरा चेक कर लो, ठीक है, आप कैमरा चेक कर लो। तो मैम ने कहा कि नहीं मुझे कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है, या हो सकता है वो चेक कर, मुझे ये नहीं पता कि वो चेक करके आई थी उस 5-10 मिनट में, या फिर वो चेक करना ही नहीं चाहती थी, ये मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा मैम मैंने किया ही है। फिर वो मेरे को जैसे वो बोलते थे वैसे वो बोलना शुरू कर दिया मैम के सामने। मैम ने भी नोटिस किया कि भाई आज मेरे को बेफिजूल का इतना डांट रहा है। उसके बाद मैम ने मेरी वाली जो मैंने उनको वहां बात बताई थी, वो उन्होंने कहा कि जो तुमने बताया वो बताओ। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र सच बोल रही है कि हाँ अभी तुमने इसको इतना बोला है, ऐसे बोला है। तो मैंने कहा हाँ मैम मैंने बोला है, क्योंकि वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। फिर भाई मेरे ही सामने देवेंद्र सर को जो डांट पड़ी, मेरा ऐसे ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब मैं रोते रोते मेरे थोड़े से आंसू सूख रहे थे कि भाई
अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मतलब कर्मों के फल मिल रहे हैं यहाँ पे। मतलब मैं भाई देखो, आई वॉज नॉट दैट इनफ मैच्योर नहीं, मैं मैच्योर का माँ भी नहीं थी, इमेच्योर थी मैं बिल्कुल। मतलब मैं क्लास 9th में मेरी वो थी कि मैं पूरी बॉलीवुड टाइप की लड़की थी। मतलब बॉलीवुड टाइप की मतलब सब, पूरी जिंदगी एक फिल्म है और फिल्म ही जो फिल्मों में होता है वही जिंदगी में होता है, चुटकी बजाती सारा काम हो जाता है। यू आर द मेन कैरेक्टर, इवन आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी। बट फिर भी जिंदगी ने मुझे 9th के बाद सिखाया कि ये जिंदगी है, फिल्म नहीं है बेटा, सुधर जाओ, ऐसा है। लेकिन मैंने उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, उनकी ही गलती थी। इवन उन्होंने बहुत, मतलब मंजू मैम ने फिर देवेंद्र सर को अच्छे से सुनाया कि देवेंद्र तुम ऐसा करते हो, देवेंद्र तुम वैसा करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़की है उसको रोना, वो रो रही थी तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए था, वो नहीं बोल के गई है तुम्हें, चलो मैं तुम्हें कैमरा दिखाओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैम कैमरा देखने की जरूरत है, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। और स्टूडेंट्स में बोलते बोलते उन्होंने उस चमचे का नाम भी लिया कि मैम इसने मुझे बोला कि ये जो है चिढ़ा के गई है। तो मैम ने कहा कि अगर एक बच्चा बोलेगा कि ये आपको मारेगी तो आपको धर देगी तो आप मान जाएंगे? मतलब सोचो कि मतलब कैसे भगवान भी, जब मैं गलत नहीं हूं ना तो ऊपर वाला खुद आके मेरा साथ देता है, खुद आके। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, क्योंकि मैं अगर ऐसी ऐसी कुछ लड़ाई हो रखी है तो मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। झूठ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं किस टाइप का झूठ बोलती हूँ, मैं इतने बड़े बड़े झूठ नहीं बोलती हूँ। और इस मामले में मैंने बिल्कुल ही सच बोला, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला मैंने। और मैंने उनको बताया कि नहीं भाई मैम मैंने ऐसा नहीं किया है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर जब मैंने मंजू मैम को देखा कि यार ये तो मेरी ही साइड ले रही है, फिर वो मेरे खुशी के आंसू निकल रहे, जो मेरे गुस्से और रो रही दुख के मारे मैं रो रही थी ना, वो आंसू मेरे तब्दील हो गए खुशी के आंसू में कि मैम मेरा साथ दे रही है, नहीं नहीं प्रिंसिपल मैम आई हो, ये मेरा साथ दे रही है। मुझे इतना मजा आ रहा था भाई। फिर मैम ने मेरे को कहा आयुषी अभी आपको बोर्ड बनना है, बोर्ड बनिए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप रोने लग जाएंगी, डर जाएंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको बोल्ड बनना है। और सबसे बड़ी बात ये बोला उन्हीं के सामने, किसी छोटी छोटी चीजों से आप डर के नहीं, आप बोल्ड बनिए, आप स्ट्रांग बनिए, यू आर अ गुड गर्ल, लेकिन अभी आपको स्ट्रांग और बोल्ड बनना बाकी है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों को आप इतना माइंड मत करिए, जाओ तुम क्लास लो। फिर देवेंद्र सर को कहा देवेंद्र क्लास खत्म करके मेरे ऑफिस में आओ। मैंने कहा वाओ, अभी मैंने ऑफिस में और सुनना बाकी है यार। मेरा जो मजा आया था ना, मेरे को जो मजा आया था इस सीन में, कि ये सीन मैं अभी भी जब याद करती हूँ। और उसके बाद पता है क्या, उस इंसान का पहला ही साल था टीचिंग का, तो पहली साल में उन्हें मेरी ही क्लास मिली, नाइन्थ क्लास मिली। और उसमें जो है उनको पहला ही पीरियड में मैथ्स उन्हें मिला, वो मैथ्स पढ़ा रहे थे। और पहला ही साल, पहला एक्सपीरियंस था उनका टीचिंग का। उसके बाद भी इतना डांट खाने के बाद भी उनको जो है वो सुधरे नहीं थे। उसके बाद भी उन्होंने एक कांड किया था जिसमें मेरे साथ साथ करीबन 20 से 25 बच्चे लपेटे में आ गए थे, जिसकी जब जांच हुई तब वो पकड़े गए। और वो 9th में ही उनका वो 1 साल का एक्सपीरियंस, जो उनका पहला एक्सपीरियंस था ना, वही पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद वो उस स्कूल से नहीं, मतलब मैथ्स में वो नहीं पढ़ा पाए। क्या हुआ था वो भी अगर मेरा मन करेगा मैं बता दूंगी कि वो किस वजह से निकले थे। पर उन्होंने ही बहुत ज्यादा क्रूरता की थी 9th के बच्चों के साथ, कि अपने आप को, मतलब टीचर होने का मतलब ये थोड़ा ना होता है यार कि आप किसी को मेंटली टॉर्चर करो, मारो, पीटो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बको, गालियां दो, ये नहीं होता, ठीक है। ये एक साइको की निशानी होती है कि भाई आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनकी पहचान होती है ये। और फिर वो चले गए। बट द पॉइंट इज कि भाई मेरी उनसे मेरी पर्सनल दुश्मनी कभी थी ही नहीं। पर जब वो मुझे बार बार ऐसे ट्रिगर कर रहे थे कि नहीं अब बोलो, देखो मेरे को बोल लो तुम, तो मेरे को, अगर मैं चुपचाप सुन रही हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, बोलते जाओ। लेकिन सुनने के बाद मेरा जो एक्शन होगा ना, एक बार पानी सर से ऊपर गया ना, उसके बाद जो मेरा एक्शन होगा वो कोई नहीं झेल पाता। और जब मैं सच हूँ, जब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी गलती नहीं है, इफ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, भाई खुद भगवान आके जवाब देते हैं कि भाई ये देखो इसकी गलती नहीं है। और फिर जब कर्मों के फल मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलता है। हालांकि ऐसी काफी सारी चीजें जो मुझे बतानी है स्टोरी टेलिंग, ये तो मैं पिछली बार भी मैंने फनी वाली स्टोरी बताई थी, ये वाली भी फनी स्टोरी बताई थी। कुछ ऐसी भी है जो बहुत सैड है भाई, रो पड़ोगे, अपनी जिंदगी से हार जाओगे, तुम खुद सोचोगे कि ये लड़की सर्वाइव कैसे कर रही है इतने सालों से, वो मैं बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर मन करेगा तो कमेंट भी कर देना। करेंगे कमेंट तो मुझे अच्छा ही लगेगा। और बस, और इस वीक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और भी आगे आने वाले वीक्स में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीजें। सो गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन फिलहाल 1-2 वीक तक आप अच्छी स्टोरी देखिए जो मेरे जीवन की है, और काफी लोग रिलेट भी कर पाएंगे भाई, ऐसे टीचर्स हमने देखे ठीक है अपनी जिंदगी में। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।